बहुत धन्यवाद भाग्यशालियों। आज 25 दिसंबर को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की है। इसके अंदर हम जैसा कि स्वरूप समझ रहे हैं, मौर्य पुत्र जी जिस तरह से अपनी मानसिक मान्यता बनाकर बैठे हैं और उसमें वो देवताओं के बारे में जो सोच रहे हैं, कल हमने जो बात की, देवताओं का अस्तित्व या देवताओं का आना जाना या देवताओं का दिखाई देना। अब बात यहाँ पर क्या चल रही है कि भी देवता आते हैं या नहीं आते। आना जाना ये जो क्रिया है, इस क्रिया के आधार पर ही हमको देवता है ये सिद्ध करना है। तो ये लक्षण हो गया, आप इससे सिद्ध कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है साहब। अब जिस तरह से आप समझने की कोशिश करो तो ये हमें ख्याल आ जाए कि आखिर देवताओं का स्वरूप अस्तित्व कहाँ है, कैसा है, कितना है, किस प्रकार से है, ये बात। तो यहाँ पर देवताओं के आवागमन का कारण। अब पहली बात आप ये समझ लो कि जैसा कि कल भी हमने थोड़ी बात की थी, यहाँ पर ये जो है, अब यहाँ से जाने वाली जो आत्मा है, अब इधर जो है इनके कर्म जो जिस जिस प्रकार के कर्म है, ये है मोहनीय कर्म, ये है मिथ्यात्व मोहनीय, आप जानते हो अच्छी तरह से। और इधर ये जो है कसाय मोहनीय है, इसका भी आप स्वरूप जानते हो। इधर दूसरे अंदर यहाँ पर नो कसाय मोहनीय, ये भी आप अच्छी तरह से जानते। अब इधर अलग से आपको ये देखना है, ये वेद मोहनीय कर्म की प्रकृति है। चारों बात हो गई। ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म अंदर है, इधर ये कसाय मोहनीय है, ये नो कसाय मोहनीय है, ये अंदर वेद मोहनीय की प्रकृति है। इधर देखिए, ये जो है चार अघाती कर्म में ये नाम कर्म है। अब नाम कर्म की 103 प्रकृतियां, मोहनीय कर्म की ये 28 प्रकृतियां। अब इन कर्मों की प्रकृतियों के अंदर जिसने जिस प्रकार का जो भी कर्म जैसा भी बांधा है, अब नाम कर्म के अंदर ये आपका गति नाम कर्म है। तो गति नाम कर्म के आधार पर आपको कहाँ किस गति में जाना है, आत्मा को कौन कहाँ किस गति में ले जाए, ये इसका काम। बस अब ये है ये। इधर आपने ये देखा, ज्ञानावर्णीय कर्म जो बांधा है, दर्शनावर्णीय कर्म जो बांधा है, अंतराय कर्म जो जीव ने जिस प्रकार का जैसा बांधा है, ये कर्म साथ में चलेंगे तो भी जाकर के देव गति में जा सकते हैं। अब देव गति में जाने के लिए भाई साहब को करना क्या है। अब इसमें से ये जो है पुण्य की प्रकृतियां, इधर देखिए, आत्मा के घर में सिर्फ आपको पुण्य इतना ही है। नाम कर्म के अंदर 37 प्रकृति है, गोत्र कर्म के अंदर एक है, वेदनीय कर्म के अंदर एक है, आयुष्य कर्म के अंदर 3 है। हाँ जी, करिए, टोटल करिए, देखो पमी बहन जी कितनी हो गई। ये वाली मिला करके जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है 42 प्रकृतियां, ये आपको पुण्य की है। अब इन 42 के अंदर
हाँ जी, अब आगे ध्यान से समझ लेना इसको अच्छी तरह से। भाई इसके अंदर 42 में ये 42nd जो है, लास्ट वाले, ये तीर्थंकर नाम कर्म है। तो ये अंदर से माइनस कर दो, ये हो गई 41। अब 41 के अंदर ये आपकी जो आएगी, समझे, देव गति नाम कर्म। क्या तरह के हो गए? ये आगे थे, देव गति नाम कर्म है ये। अब जो पुण्य आपने उपार्जन कर लिया, जो पुण्य हो, जितना पुण्य हो, जैसा पुण्य हो, ये आपको ले जाएगा देव गति में। ख्याल आया? ये आपको यहां से ले गया। अब ये पुण्य आपको देव गति में ले जाए। अब वहां जा करके आपको देव बना दिया इस कर्म ने। अब इस कर्म ने आपको देव बना दिया इसने। आप यहाँ पर देव बने। अब ये स्वरूप वहां के देवता का है। अब इस समय ये वहां का देव है। अब जो भी देव है, जहां पर भी है, समझेंगे। अब ये उसके साथ आपका मन भी है वहां पर। अब ये आपका देव शरीर है। ये देव गति का दैवी शरीर है। अब आपको कब आप बोलोगे ये तो मनुष्य लग रहा है, भाई साहब, देव हो या मनुष्य हो, जब संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव है तो शेप तो सेम रहेगा। ये तो नहीं बदल सकता है ना। ये तो आपका जो है, जैसा है वो शेप तो आपका वही रहने वाला है। तो मनुष्य होगा तो भी ऐसा ही दिखेगा। फिजिकल शेप की बात चल रही है ना, बॉडी। देव का भी है तो फिजिकल स्ट्रक्चर तो ऐसा ही बनेगा। हाँ, ये है कि हमारा औदारिक शरीर वाला है, उनका वैक्रिय शरीर वाला है। हमारे औदारिक शरीर के अंदर आहार, रोटी, चपाती, दाल, चावल, पानी पीना करना, ये सब चलेगा। देव गति के देवी देवताओं में वैक्रिय शरीर है, उनका रोटी सब्जी दाल चावल ये खाना पीना आदि उनका नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है तो नहीं है, लेकिन इससे उनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ी बदल जाता है। आप ये समझिए, संगनी पंचेंद्रिय पने के अंदर ये फिजिकल स्ट्रक्चर डिजाइन जो है नहीं बदलेंगे। आप नरक में भी जाओगे तो नरक का भी सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा। नरक के गति में वो भी सभी संगनी पंचेंद्रिय जीव है। अब नारकी है तो वैक्रिय शरीर रहेगा, बस फर्क यही है। अब वो नारकी के रूप में रहेगा तो वहां पर भी यही रहेगा, लेकिन अंदर की बात करिए, अंदर आत्मा के अंदर ये तो फिजिकल स्ट्रक्चर है जो नाम कर्म की प्रकृतियां बनाती है। अब नाम कर्म की प्रकृतियां जैसा आपका शरीर बनाएगी उस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर शरीर का बनाकर जीना है। अब वहां वहां के हिसाब से देव गति में किससे फर्क क्या है, वैक्रिय। अब वैक्रिय शरीर बनाए तो उसकी स्पेशलिटी है आपके पास। भाई क्या स्पेशलिटी है वैक्रिय शरीर की, क्या स्पेशलिटी आपके पास कैसी है? वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। आत्मा के पास तो बंधन नाम कर्म है, संगठन नाम कर्म है, संस्थान नाम कर्म है। ये तो कर्म की प्रकृतियां, शरीर निर्माण का नाम कर्म है, इनका तो जो करना है करेंगे। हमारे घर में माता जी जो है रोटी बनाती है। अब भाई उसको गेहूं के आटे की रोटी बनानी है, बाजरा के आटे की रोटी बनानी है, चावल के आटे की रोटी बनानी है, आपको जवारी के आटे की रोटी बने,
भाई मटेरियल कोई भी हो, रॉ मटेरियल बदल सकता है। रोटी बनाने की रीत मेथड इधर उधर थोड़ी बहुत करके आप बनाएंगे, बरोबर बनेगी, समझेगा। तो जिस प्रकार की जैसी बनेगी वैसे ही तो आपको जीवन जीना है, इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सारी प्रक्रिया जो उसके साथ चल रही है वो इसी ढंग से रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। यहां पर आपने क्या देखा, फिजिकल स्ट्रक्चर से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आत्मा अंदर अपनी जिस प्रकार की जैसी कर्म की प्रकृति ले जा रहा है, अब वो कर्म की प्रकृति उसके साथ है। अब ये गया देव गति में गया और इसके पास मोहनीय की 28 है। अब किसी ने अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर भी लिया देव गति में, तो कौन सा क्षायोपशमिक सम्यक तो होगा। वो क्षायोपशमिक सम्यक तो में 28 में से ये मिथ्यात्व की 3 अनंतानुबंधी 4 के परसेंटेज 10-20% कम रहेंगे। यदि क्षायोपशमिक सम्यक तो उसने प्राप्त कर लिया है तो वो उतने प्रमाण में रहेंगे, लेकिन कर्म तो साथ में है। अब ये वहां देव गति में गया, इधर देखिए। अब वहां जाने के बाद ये स्पेशल फैसिलिटीज के पास मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। अब इसमें कोई फर्क नहीं है। एक्स्ट्रा में उसके पास यहाँ पर ये अवधि ज्ञान, इधर एक्स्ट्रा में इसके पास अवधि दर्शन है। ये एक्स्ट्रा है उसके पास। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो हमको भी यहाँ पर कॉमन है। अब वो वहां पर अवधि ज्ञान उनको हो गया, अवधि दर्शन हो गया। देव बनते ही वहां पर उनको सब कुछ दिखाई देना, जानना, सब ख्याल आएगा। भाई कहाँ से मैं आया हूं, मैं मनुष्य गति में कहाँ से यहाँ पर आया हूं, वो उसको तुरंत ख्याल आएगा। अब वो जहां से आया है और फिर ये कर्म, ये मोहनीय कर्म सारे उसके शुरू हो जाएंगे। अब उसको क्या होगा, मैं जहां से आया हूं, हु आर द रिलेटिव्स, मेरे वहां रिलेटिव्स कौन है, कितने रिलेटिव्स है, कैसे कैसे है, कौन कहाँ पर है। अब इसके अंदर जो उसके साथ बंधी हुई बात है, अब ये उसका राग किसके साथ है, अब ये उसका द्वेष किसके साथ है, अब राग द्वेष की तीव्रता उसकी किसके प्रति है। अब ये भी अगर वहां से गांठ बांध करके आया, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला तो लूंगा। अब ये आ गया देव गति में, और जिसके साथ उसकी अनबन है या जिसका बदला लेना है, वो भाई साहब मनुष्य गति में वहां पर है, ये आएगा, वहां से आएगा। अब भले कहाँ गया देव गति में, वो जहां हो वहां से आएगा। अब वो आकर के जिसके साथ उसकी अनबन है उसके साथ उसका राग द्वेष लड़ाई झगड़ा मारा मारी जो कुछ करना है, लेना देना है, जो करना है करेगा। उसको हिसाब अकाउंट पूरा करना है, बदला लेना है, वो नहीं छोड़ेगा। तो ये उसकी वृत्ति उसके साथ चल रही है। अब ऐसी वृत्ति जो उसने अपने अंदर बना ली है, तो आने का कारण जो है, अब यूं ही आपको कोई मिलने नहीं आएगा साथ, ऐसे ही कोई आपको पास नहीं 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 नहीं, चलो चलो चलो, आज तो ऐसे ही बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, संडे है, छुट्टी है, चलो मिलने चले जाते हैं, ये फ्रेंड है, ये रिलेटिव्स है, ये कुछ ये है, ये कुछ, ऐसे कोई नहीं आएंगे। आपको ये देखना है यहाँ पर, आपकी वाइफ यहाँ से मृत्यु हो गई, चले गई, आपके पति यहाँ से चले गए, आपका बेटा यहाँ से गया है, आपके भाई गए, आपके पिता गए। अब वो वहां जाकर के 48 मिनट का उनका जो टाइम था उसमें शरीर बना लिया,
49th मिनट से वो अपने वहां के संसार में, दुनिया में व्यस्त है। सो दे आर नॉट कमिंग बैक अगेन एंड दे आर नॉट रिमेम्बरिंग यू एट ऑल। वो वहां की दुनिया में व्यस्त हो गए। आप यहाँ पर, आपको क्या है, फैमिली लाइफ है, आपने उनके साथ जीवन जिया है, आपको उनके बिना चलता नहीं है, इसलिए आपको हर कदम पर याद आएगी। एक पत्नी की मृत्यु के बाद पति को खाना पीना, सब्जी रोटी, रसोई चाल, घर संभालना, परिवार सारा काम पत्नी करती थी। अब हर काम में उसको ध्यान देना, अब उसको आता नहीं है, पति को रसोई बनानी नहीं आएगी, क्या करेंगे, तो वो हर काम में उसको याद कर। लेकिन वो पत्नी जहां गई, जिस गति में, देव गति में गई, वो क्यों याद करेगी भाई साहब? वो वहां पर बैठी है या वो पति वहां पर बैठे हैं, वो क्यों याद करेंगे? उनको क्या लेना देना? वहां फैमिली लाइफ ही नहीं है, वहां सोशल लाइफ ही नहीं है, वहां पर इंडिविजुअल है। अच्छा, जिनमें पति पत्नी का रिलेशन है, भवनपति में है, असुर कुमार में है, व्यंतर में है, वाणव्यंतर में है, तिर्यक द्रंबक में है, ज्योतिषी में है, वैमानिक के अंदर पहले दूसरे देवलोक में है। बस वो खाली पति पत्नी बनते हैं। वो अपने शरीर संबंध करके संभोग की क्रिया से सुख मान लिया, हो गया, इतने में राजी है। अब वहां फैमिली लाइफ नहीं बनती है ना, परिवार नहीं बनता है, संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, बेटे बेटी कोई होते नहीं है, और रिलेशनशिप नहीं बनती है उनके लिए। तब वो क्या करेंगे? रिलेटिव्स कहाँ से लाएंगे? वहां की दुनिया ऐसी है कि भाई रिलेटिव्स लाने कहाँ से? आपके यहाँ पर तो सारे रिलेशन बने हुए हैं, और इतने भारी रिलेशन होने के कारण अगर इंडिया में मैरिज है और रिलेशन है, तो हमारे डॉक्टर साहब वहां से आएंगे साहब, यूएस से आकर के यहाँ अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर आएंगे जाएंगे, क्योंकि व्यवहार संभालना है, रिलेशन टिकाना है, बनाना है। भाई कल हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा, ये सारी समस्याएं हैं। तो यहाँ मनुष्य के पास सोशल लाइफ है ना। अब वहां जब है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो वो क्या करेंगे? क्या वो क्यों करेंगे? आपके लिए क्यों आएंगे? पहली बात ये भी तो सोच लो। लेकिन अगर आना है, अब किसी के साथ के कर्म बाकी है, अब उस कर्म को, उसको बदला लेना होगा तो आएगा। अगर उसको किसी के साथ का, क्योंकि कसाई उसके साथ भी चल रहा है, भले ही देव गति में गया हो, वहां भी जाकर के कसाई लेके गया है। और ये फैसिलिटी बड़ी है, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन की फैसिलिटी है। और शरीर वैक्रिय है, वैक्रिय गति के शरीर होने से 1 मिनट में जो है लाखों माइल चले जाए और कहीं पर भी पहुंच जाए, उनको कोई तकलीफ नहीं है। या तो तीव्र द्वेष आ जाए, या तीव्र राग आ जाए, या आपसे कोई कमिटमेंट किया हो, वचनबद्ध हो, ख्याल आया? आपसे कोई कमिटमेंट करके प्रॉमिस दी हो, वचनबद्धता अगर है तो उसको पालना है। अब 100 में से 99% कौन वचनबद्ध रहते हैं? आपने संजय जी को एग्रीमेंट करके लिख कर लिया है? बोलिए, किसी ने किसके साथ कोई एग्रीमेंट करके लिख के लिया है कि नहीं 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 नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, आप कहाँ भी जाओ मुझे मतलब नहीं है, जहाँ जाओगे तो आना पड़ेगा? ऐसा विचार ही नहीं आया सर कभी। नहीं आया तो फिर अब आपको ये विचार नहीं आया, तो आज विचार लाके क्या फायदा है? ये भी तो तो समझना कल्याण चाहिए। मित्र बने थे ना, कल्याण मित्र बने थे सर। जो भी हो, आपने यहाँ पर देखना है, वहां की बात आपको कोई लेना देना मतलब नहीं। वहां की दुनिया उनके हिसाब से अलग है, उनको वहां की दुनिया में जीना है। आपकी दुनिया में उनको आने का प्रयोजन कुछ होना चाहिए, प्रयोजन होना है। हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दो भाइयों के अंदर एक भाई ने दूसरे भाई के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया,
देखो भाई, आप जो है ना, आप तो दीक्षा ले रहे हो, आप साधु संत बन रहे हो, और मैं तो नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे तो कोई वैराग्य भाव नहीं है, सब मेरे को दीक्षा नहीं लेनी है। अब हो गए, बरसों बीत गए, एक भाई दीक्षित होकर साधु बन गए, दूसरा भाई नहीं हुआ। तो दूसरे भाई ने उनके साथ में एग्रीमेंट एग्रीमेंट करके ये लिख लिया, देखिए देखिए देखिए, ध्यान रखना, आप जा रहे हो जरूर जाए, आप देव गति में जा रहे हो ना, आप अगर देव गति में जाकर देवी देवता बन जाते हो तो आप मुझे प्रतिबुद्ध करने आना, आप मुझे समझाने आना, ख्याल है, आएंगे, आप आएंगे तो मैं विश्वास रख करके मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। अब बताइए क्या करना। अगर ऐसा एग्रीमेंट किया है, वचनबद्धता है, और वो वहां जा करके अगर उस वचनबद्धता को निभा सकता है तो आएगा। अगर व्यंतर गति में गया, वान व्यंतर में गया, अगर असुर कुमार में गए, वहां जाकर किसी की वाइफ बनकर रहना है, तो अब वो कैसे आएगी? वहां भी तो प्रतिबंध है ना। आपकी वाइफ किसी के घर कैसे चली जाएगी साहब, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब वहां पर भी अगर कोई इंद्र देवता या व्यंतर आदि, उनके भी ऊपर के जो ये है स्वामी सेवक भाव, वहां पर भी है, सत्ता वहां पर भी है, छोटे बड़े का और एक दूसरे का ये सब वहां पर भी है। अब वो देव अपनी वाइफ जिसको बनाई है, उस देवी को आपके यहाँ मनुष्य गति में जाने के लिए परमिशन क्यों देगा? क्यों देगा, ये तो बड़ा प्रश्न है। हम मनुष्य यहाँ पर हमारी वाइफ को किसी के घर जाने की, रहने की परमिशन क्यों देंगे भाई साहब? कोई क्यों देगा? हमारी समस्या हमारे हिसाब से समाज की है, तो फिर वो वहां से आने में संभावना नहीं है। मतलब देवों को देवलोक से मनुष्य गति में आने के 99% तो कारण नहीं है। अब वेरी रेयर कारण, वेरी रेयर कारण के अंदर 1% 2% अगर किसी के साथ पूर्व का अटैचमेंट हो, पूर्व के एग्रीमेंट हो, अगर प्रोमिसेस दी गई हो, या फिर उनके तीव्र राग द्वेष का बदला लेना हो, या तीव्र मोह दशा। मैंने कल आपको बताया कि एक माँ ने डिलीवरी के अंदर बेबी को जन्म दिया और माँ की मृत्यु हो गई डिलीवरी में। अब क्या करना? अब डिलीवरी में अगर माँ की मृत्यु हो गई तो उसने 9.5 महीने गर्भ में अपने संतान को पाला है और मृत्यु हो गई, तो नेचुरल है कि भाई उसका मन उसकी बेबी में जरूर रहेगा, उसका अटैचमेंट तीव्र रहेगा। मान लो कि वो देव गति में गई, मान लो, भले भवनपति में जाए, व्यंतर में जाए, जहां जाए, तो वहां 48 मिनट के बाद उसको याद तो आएगा। 49th मिनट के बाद जो है, बरोबर शी कैन रिमेम्बर देयर। लेकिन अब वो आकर के अपनी बेबी को दूध तो नहीं पिला सकती है, वहां का शरीर तो भयंकरी है। अब वहां के शरीर में तो कोई भी फीमेल भी है तो उनको तो जो है दूध बनेगा ही नहीं। तो वो तो कोई आकर के दूध पिलाने से बच गए, रह गए, सब संभव नहीं है। लेकिन वो ये देखती है, चलो चलो मैं जाके आती हूँ, मैं देख के आता हूँ, मेरी मृत्यु हो गई लेकिन बेबी का क्या हुआ? न्यू बॉर्न बेबी जो है, उसका क्या हुआ? उसको किसने संभाला? उसको कौन जिंदा रखेगा? उसको अपना दूध कौन पिलाएगा? समझे कि नहीं? ऐसी स्थिति के अंदर संसार में तो आप जानते ही हो भाई साहब, देवरानी का बच्चा रोता हो तो जेठानी भी दूध नहीं पिलाती है। ख्याल है, संसार में तो बड़ी विकट परिस्थिति है। एक गौ माता है कि वो अपना दूध सबको पिला देती है, लेकिन हमारे घर में तो एक देवरानी जो है वो अपने संतान को तो अपना दूध पिलाएगी, जेठानी का बच्चा रोता होगा तो भी नहीं पिलाएगी। तो गाय भी कितना पुण्य बांध सकती है?
कि जो अपने शरीर से दूध देने के बाद किसी का विचार नहीं करती है। गाय सोचती नहीं है हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। गाय ये नहीं विचार करती है कि मैं दूसरे को दूध नहीं पिलाऊंगी, मैं इसी को नहीं पिलाऊं। इसलिए कई बार गाय भैंस बैल भी जो है ना अच्छा पुण्य उपार्जन कर लेते, वो भी देव गति में चले जाते। काफी जाते, काफी अच्छी संख्या में जाते। ऐसी कोई ना नहीं है कि नहीं जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो देव गति मिलना ये मुश्किल काम नहीं है, ये असंभव काम नहीं है। ये कर्म की प्रकृतियां हैं। आपको देव गति में जाने के लिए शुभ पुण्य चाहिए बस। इधर का मत सोचिए, चार घाती कर्मों के अंदर का वहां का कोई विचार नहीं करेंगे आप। वहां जो कर्म जैसा है वो है। ख्याल है? साहब जी, शुभ शुभ पुण्य कौन से साहब जी? ये इसमें आगे ना ये सब शुभ पुण्य के अंदर आपने जो किया। अब जिसके पास जितने प्लस पॉइंट में शुभ पुण्य है उसने उपार्जन कर लिया है, वो जाएंगे। इसमें क्या है, जिसने कोई गलत पाप ही नहीं किया है, भारी कर्म अशुभ बांधे ही नहीं है, उनको जाने में कहाँ तकलीफ है। अभी आप देख रहे हैं मनुष्य गति में से जो देव गति में जाते हैं। अब हम गति नाम कर्म है इसको खोल करके मनुष्यों में आपको मैं बता रहा हूं। ध्यान दीजिए साहब। अब ये आप देखेंगे आपको ये ख्याल आ जाएगा इसमें। हाँ जी, ख्याल है विभा बहन जी, आपको बोलिए। अब मनुष्य टोटली पहले कितने हैं ये बोलिए आप। हाँ मनुष्य है 101 क्षेत्र में पैदा हुए। जी, इसमें 101 का डिवीजन करना है, बोलिए। तो इसमें इसमें 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप। हाँ जी, इधर देखिए अब ये हो गए। आचार्य जी ये कितने हो गए देखो। ये हो गए 86 एंड प्लस 15, तो टोटल 101। हाँ, अब 101 101 के अंदर 86 ये कंपल्सरी युगलिक है। हाँ बताइए अब जो है क्यों ये कंपल्सरी युगलिक है, बोलिए। क्यों ये जहाँ पे उत्पन्न होते हैं वो मतलब अकर्म भूमि है, इसके लिए अकर्म भूमि में योगलिक ही उत्पन्न होते हैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब इनका हिसाब करना आप ध्यान रखिए साहब। अब हमने ये देखा है कि ये जो है जम्बू द्वीप कर रहा हूं। ये भरत क्षेत्र है, ये ऐरावत क्षेत्र है। और ये यहाँ पर आपने ये देखा ये महाविदेह क्षेत्र है। अब महाविदेह क्षेत्र के अंदर आपने ये उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु ये देखा, देव कुरु। अब ये कंपल्सरी जो है युगलिक क्षेत्र है, दोनों युगलिक हो गए। अब यहाँ पर ये युगलिक क्षेत्र है, ये युगलिक क्षेत्र है, यहाँ पर ये युगलिक क्षेत्र है, ये युगलिक क्षेत्र है। 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे ही आप जो है ढाई द्वीप के अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई। ये जो है घातकी खंड के ईस्ट में भी 6, पुष्कर द्वीप के ईस्ट में भी 6, घातकी खंड के वेस्ट में भी 6, पुष्कर द्वीप के वेस्ट में भी 6। कितने हुए? अकर्म भूमियां 30 हो गई, डबल हो गई। तो यहाँ के युगलिक कंपल्सरी जो है देवगति में जाते हैं। ये युगलिक जो है युगलिक कंपल्सरी देवगति में क्यों जाएंगे?
उनके कसाय बहुत अल्प हैं, उनके कसायों की मात्रा एकदम घटी हुई है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वहां पर है, और 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से यहाँ की बात है, ये कल्प वृक्ष अब इनको क्या है, खाना भी कल्प वृक्ष से, भोजन है, पानी है, घर है, मकान है, दागिना आभूषण है, और कपड़े लत्ते जो है 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से उनकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। एवरीथिंग दे आर गेटिंग फ्रॉम दैट। इसलिए इनको कोई भारी पाप कर्म करना नहीं पड़ता है, इसलिए नरक गति में या अन्य गति में न जाते हुए देव गति में जाएंगे। अब इधर जो है ये सामने आपने ये अंतर्द्वीप है यहाँ पर। अब ये अंतर्द्वीप जो है ये 56 है, ये कंपल्सरी इनको। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं भरत ऐरावत, ये वाला एरिया महावीर क्षेत्र है, ये वाला महावीर का क्षेत्र है, ये ईस्टर्न महावीर है, ये वेस्टर्न महावीर है। लेकिन वहां पर जो है युगलिक काल नहीं आता है, युगलिक क्षेत्र नहीं होता है। ये बीच में महावीर के सेंटर में इतना भाग युगलिक। अब रही बात भरत ऐरावत के अंदर हमने युगलिक लिखा नहीं है, हमारे हिसाब से कर्म भूमि है इसलिए। लेकिन इसके अंदर भी आपको क्या देखना है कि भरत ऐरावत के क्षेत्रों में ये जब यहाँ युगलिक काल आएगा उसकी बात कर रहे हैं। ये अवसर पिणी काल है इधर का। अब इस अवसर पिणी काल खंड के अंदर ये आप देखेंगे पहला आरा आ गया। अब इतने बड़े पहले आरे के अंदर 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल है। इधर आपने ये देख लिया कि इसके अंदर जो है दूसरा आरा 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल है। तीसरा आरा आपने देख लिया 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का काल। हाँ जी, इधर देखिए, ध्यान से समझ लो। अब यहाँ कंपल्सरी युगलिक होते हैं, ये कंपल्सरी युगलिक होते हैं, ये कंपल्सरी युगलिक यहाँ तक आ गए। लास्ट में बस ये यहाँ पर युगलिक काल समाप्त होता है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान यहाँ होंगे। अब ये काउंटिंग कर लो, 4 और 3 7 और 2 9, 8:45 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक के काल में सब युगलिक होते हैं, वे भी देवगति में जाएंगे। अब इधर आ जाइए तो ये जो है उनको अपनी तरह से ये उत्सर्ग पिणी काल खंड है। अब उत्सर्ग पिणी काल खंड के अंदर भी सेम, ये भी 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, ये भी 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। इधर भी 8:45 और इधर भी 8:45 साल। अब दोनों में से आप निकाल लो, दोनों में से निकाल लो आप। 10 और 10 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का उत्सर्पिणी अवसर्पिणी है। इधर 8:45 इधर 8:45, 17.5 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में सिर्फ युगलिक होते हैं। युगली का मतलब आप समझ गए कि दोनों भाई बहन ही पैदा होंगे, वो ही बड़े होंगे, वो ही जो है जीवन जिएंगे, उनकी शादी होगी, उनका ही एक संतान हो जाएगा, वही संसार में से। अब उनके मृत्यु के बाद उनको वहां पर देव गति में जाना है। और जब जब युगलिक होंगे तब कल्प वृक्ष कंपल्सरी होगा, जब तो जब जोड़ कल्प दो। वृक्ष होंगे तब तक युगलिक भी कंपल्सरी हो गए साहब। अरे ये बात समझ में आपको? सुनंदा बहन जी बोलिए, प्रिंसिपल क्या है? जब जहाँ जहाँ हम
युगलीय होंगे वहां कल्प वृक्ष होंगे, और वो युगलीय दो वाइस वर्षा बोथ द साइड, बोलिए साहब। हाँ जी, आचलिए जी बोलिए। तो जब कल्प जब वृक्ष युगलिक होंगे तब तब कल्प वृक्ष रहेगा, और जब जब कल्प वृक्ष रहेगा तब तक युगलिक रहेंगे। वाइस वर्षा दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। अब जब युगलिक होंगे तब कल्प वृक्ष कंपल्सरी हो, जब कल्प वृक्ष होंगे तब युगलिक कंपल्सरी होंगे। अब उन सबको देवगति में जाना है। महाराज सर, मतलब युगलिक नो मीनिंग सो ट्विंस। अब यहां पर क्या बताया आपको, 101 क्षेत्र और 101 में 15 जो कर्म भूमि है, उसमें भी 10 भरत ऐरावत के अंदर युगलिक काल, युगलिक क्षेत्र और युगलिक काल दोनों मिलाइए, मतलब 90% जो है ये सब मनुष्य देवगति में जाने वाले हैं। ये हो गया ना, 90% हो गया, सोचिए समझे कि नहीं। लेकिन अब बचे कौन, 5 भरत 5 ऐरावत के, जब चौथा आ रहा, पांचवा आ रहा, छठा आ रहा हो तब, और महाविदय के, तो वो चारों गति में जाएंगे सब। उनको चारों गति में जाना है, लेकिन कंपल्सरी इनको तो, युगलिक को तो देवगति में ही जाना है। अब जो देवगति में गए, हाँ जी बोलिए। साहब जी फिर जब युगलिक रहते तो उनकी 8 कर्मों की प्रकृति उदय में नहीं आती है वो समय में सब उनकी। सब कर्म प्रकृतियां है ना, वहां पर क्षेत्र काल के हिसाब से युगलिक भी मिथ्यात्व है, कोई ना थोड़ी है। वहां धर्म नहीं होता है ना, भगवान नहीं होते हैं। कल कोई देवगति में जाने की इच्छा के कारण ये मत कर लेना, नहीं 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 नहीं, मेरे को भी जो है युगलिक ही बनना है, युगलिक में ही जाना है। जाते हैं, रोज जन्मते वहां पर। जिनको यहाँ भगवान पसंद नहीं है, जिनको यहाँ धर्म पसंद नहीं है, जिनको यहाँ कुछ नहीं चाहिए, वो जाएंगे। कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है, क्यों नहीं जाएंगे, पहले जाएंगे। अब हमको ये समझना है कि जो वहां जा रहे हैं युगलिक पैदा हो रहे हैं, तो मेरा कहने का तात्पर्य युगलिकों की मात्रा मनुष्य क्षेत्र में 2.5 द्वीप के अंदर वही युगलिक ही 90% है, तो वो तो जाएंगे देवगति में। लेकिन अब उनके साथ उनके रागद्वेष कसाय कितने जाएंगे। अब उनको तो किसी के साथ गांठ बांधी नहीं है, वहां की फैमिली व्यवस्था कम हो गई ना, आधी आधी से भी कम हो गई। आज आपको भरत ऐरावत क्षेत्र के अंदर क्या है, कन्या बाहर से किसी के घर की लानी है, वहां ये व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ राग द्वेष ज्यादा बढ़ेंगे, यहाँ क्लेश कसाय ज्यादा होंगे। वहां कल्प वृक्ष है, हमारे यहाँ कल्प वृक्ष नहीं है साहब। लोग दहेज की प्रथा के ऊपर डिपेंड रखते हैं, कितना लेकर आ रही है कन्या, कितना अपने साथ लेके आ रही है साहब, ये समस्या है यहाँ पर। अब उसके राग द्वेष बढ़ेंगे, राग द्वेष बढ़ेंगे, क्लेश कसाय बढ़ेगा, बढ़ेगा तो फिर आपकी भी दुर्गति यहाँ पर होनी है। हमारे यहाँ से मनुष्य नरक में भी जाएंगे, तिर्यंच में जाएंगे, पशु पक्षी बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, देवगति में भी जाएंगे। लेकिन उनके लिए तो एक ही फिक्स हो गया। मतलब क्या समझा रहे हैं महावीर जो है, अपनी तरफ से मौर्य पुत्र को समझा रहे हैं, देव गति यदि न हो तो इतने मरेंगे, वो जाएंगे कहाँ। इतने मृत्यु तो होनी है। अब वो युगलिक हो या बिना युगलिक के मनुष्य हो, मरना सबको अवश्य है, मृत्यु होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साहब जी युगलियों का आयुष्य कितना होता है? अरे बहुत लंबा, अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से वहां पर उनके लाखों वर्षों का आयुष्य। ये क्या बात कर दी साहब, बहुत लंबा आयुष्य। हाँ जी, अब दूसरी बात ये भी व्यवस्था देख लो वहां की, आपको ये भी ख्याल आ जाएगा ना। हाँ जी, इधर देखिए डॉक्टर साहब, ये जो युगलिक क्षेत्र है, ये है वहां की डेस्टिनी है।
क्षेत्र के हिसाब से डेस्टिनी परमानेंट है, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। हरिवर्ष क्षेत्र है, हिमवंत क्षेत्र है, रम्य क्षेत्र है, निषद क्षेत्र है, नीलवंत क्षेत्र है, ये सारे उत्तर कुरु है, देव कुरु है। ये जो हम ज्योग्राफी और कॉस्मोलॉजी पढ़े थे उसमें सब आया था। तो ये आप समझ लीजिए वहां की कालिक व्यवस्था उन क्षेत्रों के हिसाब से परमानेंट है, द डेस्टिनी ऑफ दैट टाइम, सो नोबडी कैन चेंज द डेस्टिनी। क्षेत्रीय डेस्टिनी एंड कालिक डेस्टिनी, ये अवसर पीढ़ी में हमने की, ये कालिक डेस्टिनी है। क्या हो गया डेस्टिनी का मतलब? जब जब पहला आरा अवसर पीढ़ी का आएगा, कंपलसरी 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक का ही काल रहेगा और तब तक सब युगलिक ही रहेंगे साथ। जब जब दूसरा आरा आएगा तब 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ही काल बचेगा और सभी कंपलसरी युगलिक ही होंगे। जब जब दूसरा आरा आएगा तब उसके अंदर 2 कोड़ा कोड़ी में से 2.25 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक सब युगलिक रहेंगे। ये जिसको भवितव्यता कहते हैं, ये डेस्टिनी, इट इज नेवर चेंजिंग सिस्टम, ये कभी बदलने वाली नहीं है, परमानेंट सिस्टम है। ये क्षेत्र भी परमानेंट है, ये काल भी परमानेंट है। ये जगत की व्यवस्था डेस्टिनी के हिसाब से कैसी है? फिक्स व्यवस्था है। फिक्स मतलब अनंत 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 काल कितना भी बीत जाए, इट इज नॉट चेंजेबल। इतने लंबे काल तक वहां पर रहना है, तो देव तो बनने हैं ना रोज। इतने बड़े युगलिक क्षेत्रों में से अब आप ये प्रश्न पूछिए कि रोज के मरते कितने हैं, रोज का सबका आयुष्य कितना है, रोज सबको मरना कितने प्रमाण में है? भाई मरेंगे, आयुष्य पूरा होना है तो मरना ही है। ये नियम कर्म शास्त्र का, आयुष्य कर्म का नियम फिक्स है। चाहे जीव किसी भी गति में जाए, चाहे जीव किसी भी जाति में जाए, चाहे जीव कहीं पर भी कैसा भी शरीर बनाए, वो किसी एक शरीर में परमानेंट रह ही नहीं सकता है। एनी हाउ ही हैज टू चेंज द लाइफ, शरीर बदलना ही होगा। आपको आयुष्य समाप्त तो होता है, शरीर बदलिए। गति बदलो या ना बदलो, कई बार तिर्यंच गति नहीं बदलेगी, मनुष्य गति नहीं भी बदलेगी, लेकिन शरीर तो बदलना, दूसरा जन्म तो लेना ही पड़ेगा। ये बनना महाराज जी, जैसे पहला आरा और दूसरा आरा और तीसरे आरे में सभी देवलोक में जाते हैं, तो उस आरे में कोई नरक में नहीं जाएगा? ऐसा है कि पहले आरे दूसरे आरे से मतलब नहीं है, युगलिक क्षेत्र में है तो वहां से जाएंगे। अब रही बात किसकी, महाविद्या में तो कोई पहला आरा दूसरा आरा है ही नहीं, जी वहां से तो रोज नरक में भी जाते हैं, वहां से रोज जी मोक्ष में भी जाते हैं, वहां से रोज देवगति में भी जाते हैं, जी जी उनकी व्यवस्था अलग है। जी। हाँ जी बोलिए, आज चलिए। हाँ महाराज साहब, क्या देव गति में जीव क्षयोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है उधर भी? जी जाने हाँ के बाद बिल्कुल। अब रोज इतने देवता समवसर में जाते हैं, भगवान की देशना सुनते हैं बरसों तक। तो वो अभी तो सिमंदर स्वामी की देशना चल रही है ना, रोज 20 तीर्थंकरों की चल रही है। लाखों देवी देवता जाते हैं, करोड़ों जाते हैं, समवसर में बैठते हैं, देशना सुनते हैं। ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना देवी देवताओं के लिए भी पॉसिबल है, और तिर्यंच गति के पशु पक्षी भी कर सकते हैं, तो उनके महाराज साहब लिए भी पॉसिबल है। तो मिथ्यात्वी थोड़ी जाएंगे संवत्सर में महाराज साहब, रोज सम्यक्त्वी जाएंगे जाएंगे, ना? रोज मिथ्यात्वी 90% जाएंगे। ओके ओके ओके। उनको क्या लेना देना है? सिमंदर स्वामी क्या वापिस भेज देंगे? सिमंदर स्वामी ने अपने समवसर में कोई बैन लगाया है किसी के लिए? नहीं नहीं, मिथ्यात्वी में सोचे भोगों में रहेंगे, ऐसे सोच के नहीं नहीं, मिथ्यात्वी रोज जाएंगे तभी तो देशना सुनकर सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। ठीक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सर्वसारणम, एष पंच नमकारो सर्व पाप प्रणाशम, मंगलानम च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् नित्यानंद आगे महाराज। बोल जय वन्य